नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। हफ्ते की नई शुरुआत आज थोड़ी सी नरमी के साथ भले ही भारतीय बाजारों में ट्रेड बनता दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। अलग अलग सेक्टर्स में हम देख रहे हैं लोग खबरें पकड़ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी। और ऐसे में फिर हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी इस हफ्ते। याद रखिए, फरवरी का ये आखिरी हफ्ता है और आखिरी हफ्ते में मुकाबला होता है मंथली वाला। तो आज मैदान में है गौरव बिस्सा, पिछले हफ्ते के विजेता, साथ ही अजीत मिश्रा और कुणाल रामभिया, जिन्होंने फरवरी के महीने में इस गेम शो में भाग लिया और बेहतरीन रिटर्न्स कमाए, अव्वल दर्जे पर आए। तो ये देखिए, जब भी इन्होंने खेल जीता है वो रिटर्न्स आपके सामने। कुणाल रामभिया ने 37% तक के उस हफ्ते कमाई की थी। 34% के रिटर्न्स गौरव बिस्सा को आपको ताजा याद होंगे और अजीत मिश्रा ने करीब 27% तक के रिटर्न्स कमाए थे। आज स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कंसिडरिंग बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी 15,000 के नीचे है, 14,918 के लेवल्स देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ, लेकिन 41 अंकों की ही गिरावट है। इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना पिछले हफ्ते कर रहा था। साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स तेजी मंदी के बीच झूलता हुआ फिलहाल तो हम देख रहे हैं अब करीब 49 अंकों की बढ़त पर कायम है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति मंदी के फेवर में दिखाई दे रही है। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है तेजी वाले स्टॉक्स के मुकाबले। तो कैपिटल गुड्स है, एफएमसीजी है, ऑटो है, टेक्नोलॉजी है, ये वो पॉकेट वीकनेस वाली है। लेकिन आज के दिन अगर कुछ साथ मिला है तो एक ऑफ कोर्स मेटल शेयरों का, क्योंकि कॉपर के दाम 9 महीनों के हाईस पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, तो मेटल इंडेक्स दरअसल कर रहा है आउट परफॉर्म। और साथ ही साथ आज डिफेंस शेयरों में भी जमकर हो रही है खरीदारी। दरअसल एक वेबिनार हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। अब तक जो बयान आए हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस साल जो डिफेंस बजट यानी कि 2021-22 का जो डिफेंस बजट तय किया गया है उसमें 63% हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का होने वाला है, यानी कि कम से कम सरकार 70,000 करोड़ का खर्च करने वाली है भारतीय प्लेयर्स से ही डिफेंस उपकरण, वेपनाइजेशन सिस्टम्स खरीदने के लिए। और ये पॉजिटिव है, चाहे वो भारत डायनामिक्स हो, मजगांव डॉक जैसी कंपनियां हो, हैल जैसी कंपनियां हो, बीएल जैसी कंपनियां हो, या फिर दूसरी निजी कंपनियां जो डिफेंस के कारोबार में हैं। इसमें आप एल&टी, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां ध्यान में रखिएगा। तो मौके भरपूर है और ये सेक्टर भी पूरा चमक रहा है। पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा रक्षा बजट अब सरकार तय करती हुई दिखाई दे रही है। और आगे सरकार ने यह भी तय किया है, जिसका पहले भी अंदाजा था कि 101 आइटम्स की जो नेगेटिव लिस्ट तैयार की थी उसको एक्सटेंड किया जाएगा। उसका भी फायदा भारतीय डिफेंस सेक्टर को मिलेगा। तो ये अब तक के हाइलाइट्स हैं, लेकिन हमारे जानकार इस समय अपनी क्या रणनीति बनाना चाहेंगे उसकी बात करते हैं। क्योंकि देखिए, चर्चा करते करते अब 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आ चुका है और 136 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में भी। चलिए हमारे जानकारों से मिलते हैं। इस बात पर सरकार जोर देने वाली है और यही वो ड्राइविंग फैक्टर रहेगा यहां से आगे इन तमाम डिफेंस कंपनियों के लिए। इसीलिए हम देख रहे हैं सरकारी डिफेंस कंपनियों में तेजी देखने को मिली है। अब देखना यह है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे बढ़ेगी और सरकार कितने ऑर्डर्स फिर निजी क्षेत्र को भी देते हुए नजर आएगी, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हो या फिर सीधे प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर देने की बात हो। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिफेंस कंपनियों के लिए भारत में यहां से आगे। चलिए, कुणाल रामभिया ने साफ कह दिया कि डिप्स पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, खरीदेंगे स्टॉक्स। चलिए अब स्टॉक्स पर ही आना शुरू करते हैं, क्योंकि अब 11:07 हो रहे हैं। गौरव बताइए, पिछले हफ्ते कई विनिंग आइडियाज आपने दी, आज किस स्टॉक के साथ शुरुआत करेंगे? गुड मॉर्निंग। पिछले वीक जो मैं एंड जिस नोट पे किया था रेमंड पे, मैं फिलहाल उस पर फिर जाने की इच्छा जताऊंगा। उसमें आप देखेंगे तो पिछली बार जब हमने चर्चा की थी कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, स्क्वीज अच्छा हो रहा है, इचिमोको सेटअप इसमें काफी बढ़िया उभरते हुए आ रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू हो सकती है और 400, 200, 405 के लेवल्स के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। 356 मीटर इसमें स्टॉप लॉस होगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप को रेमंड देखने मिल सकता है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी बताएंगे आप गौरव? दूसरा ट्रेड जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है अबान। फिलहाल लोगों के ज्यादा रेडार पे नहीं है ये, लेकिन इसमें एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है।
इसके इचिमोको सेटअप भी अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहे हैं। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन से काफी रोबस्ट है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि एक दिन की वॉल्यूम्स नहीं, बट अगर उस दिन की वॉल्यूम्स देखी जाए, अगर वो अच्छी होती है तो उसका ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 दिन का वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी अग्रेसिव वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है। एक छोटे को हमको देखने में मतलब 32 के करीब में, उसके बाद में जो अभी बड़ा वाला होगा वो अभी के करंट प्राइस पे हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर ये होल्ड होता है तो इसके जो रेजिस्टेंसेज हैं वो काफी ऊपर में है और एक डाउट तरीके से काफी ऊपर जा सकता है। लेकिन इमीडिएट प्ले के लिए आप उसको 40 के टारगेट्स होंगे, 31.5 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे एक काफी अच्छी आपको अपसाइड अपान में देखने मिल सकती है। ओके, कब से अच्छी अपसाइड, और जैसे जैसे कच्चे तेल के दामों में इजाफा देखने को मिलता है वैसे वैसे ये ऑफशोर स्टॉक्स में भी तेजी आती है, तो वो भी जहन में रखिए। ट्रेड के लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी, 40 का टारगेट, 3150 का स्टॉप लॉस रहेगा। गौरव बताइए थर्ड ट्रेड आज का। मेरा भी सिमिलर स्पेस में हुआ जो अजीत जी ने कहा है, टोरेंट पावर। इसमें अगर आप देखिएगा 10 साल का इसमें ब्रेकआउट हुआ है। 3 अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में ये ब्रेकआउट हुआ है। 3 अटेम्प्ट के बाद में इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है। एडीएक्स अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी पिकअप कर रहा है मंथली चार्ट्स पे, तो एक अपने आप में काफी बड़ी बात है ये। और एक ये नया जोन नई ट्रेडरी कर सकता है, तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर गेम फॉर्मेट की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 365 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 425 तक के लेवल्स के लिए आप इसको देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में। ओके, तो 425 का टारगेट रहेगा। टोरेंट पावर आज खबरों में भी था और यहाँ पर 365 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक जो इस घंटे अब आधे % की और बिकवाली के गिरफ्त में आता हुआ, तो लगभग 2% का नुकसान इस स्टॉक की ओर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्सिस बैंक में भी प्रेशर बन रहा है। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे और फिर आपसे लेंगे इजाजत। याद रखिएगा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज अगर एक सेक्टर है जो होल्ड कर रहा है वो ऑफकोर्स मेटल्स हैं। तो कमोडिटी से ही जुड़ी हुई हम चर्चा करने वाले हैं। ब्रेक के ठीक बाद आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।